चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे आज मैं बताने जा रही हूँ कि आज से 1 दिसंबर से हम करेंगे पेपर ट्रेडिंग चैलेंज, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैं वहाँ पे 50,000 यूज़ करूँगी। 50,000 यूज़ करके और 20 डे का चैलेंज रहेगा, क्योंकि दिसंबर में अगर देखेंगे तो हमें कितने ट्रेडिंग डे मिल रहे हैं, हमें टोटल 20 डे मिल रहे हैं। क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस डे है तो उस दिन मार्केट बंद रहेगी। बाकी दिन का मिला के हमें 20 डे का हम पकड़ के चलते हैं कि हम 20 डे ट्रेड करेंगे। और 20 डे ट्रेड करने के बाद देखेंगे फाइनली हम दिसंबर मंथ में प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में क्लोज होते हैं। और यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। वापस से मैं एक बार बता दूँ, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग में अगर हम सक्सेस होते हैं, मतलब प्रॉफिट में क्लोज होते हैं एंड ऑफ द मंथ, तो हम फिर जैन मंथ से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो डाली थी चैनल पे मंथली एक्सपायरी का। तो उस दिन कल मैंने बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन रखूँगी कि मैं किन किन रूल रेगुलेशन को फॉलो करूँगी ट्रेडिंग करने के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ट्रेड करते हो ना तो रूल रेगुलेशन ज़रूर फॉलो करो। अगर आप बनाते हो रूल रेगुलेशन को, आप ही नहीं फॉलो करते हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैंने भी पैसे लगाए थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, बट वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग करती थी और ट्रेडिंग करके ही पैसे मेरे सारे चले गए। तो अभी मैंने यहाँ पर सीखने पर फोकस किया है। और ये भी बता दूँ कि मैं यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर मैं एक्सपर्ट होती मार्केट में तो यहाँ पर मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं करती, यहाँ पे मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करती सीधा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। और आपको मैंने पेपर ट्रेडिंग ऐप बताया था, बेस्ट ऐप, जो कि है हमारा फ्रंट पेज, और जो कि फ्री है। आपको वहाँ पे 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलता है। और 10 लाख का वर्चुअल मनी आप वहाँ पे जितना मनी यूज़ करना है, मैं यहाँ पे 50,000 उसमें से यूज़ करूँगी। डेली का प्रॉफिट लॉस आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि मुझे डेली का कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। ठीक है। अब जो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट रूल हमारा रहेगा कि जो भी हम ट्रेड लेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करेंगे वो हम किस में करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन ट्रेड करूँगी वो मैं करूँगी बैंक निफ्टी में। ठीक है। बैंक निफ्टी में करूँगी। यहाँ पे 5 इंडेक्स है, पांचों इंडेक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। जो मेन है हम उसी में करेंगे। एक तो बैंक निफ्टी हो गया, दूसरा निफ्टी हो गया, तीसरा हो गया हमारा फिन निफ्टी। ठीक है। फिन निफ्टी यहाँ पे मैं लिख तो रही हूँ, बट मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी हम ट्रेड लेंगे हम इन्हीं तीनों में ही लेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी हम ज़्यादातर देखेंगे अगर एक्सपायरी वाले दिन हमें चांस मिलता है या सही लगता है सेटअप वेटअप, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे फिन निफ्टी में। ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने हमारा पहला रूल देखा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 में ही ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिन निफ्टी। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें कितने का लगाना है, ठीक है, कब लगाना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान देंगे। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा बैंक निफ्टी में, हम जो यहाँ पे एसएल लगाएंगे वो हमारा रहेगा 20 पॉइंट से लेके 40 पॉइंट तक का। इससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं लगाऊंगी। ठीक है। क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल बहुत ठीक बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट से 40 पॉइंट एसएल बैंक निफ्टी में लगाऊंगी। और निफ्टी में जो एसएल रहेगा वो हमारा रहेगा 8 से 12 पॉइंट तक का। यानी अगर हम 12 पॉइंट का भी एसएल निफ्टी में लगाएंगे तो हमें यहाँ पे हमारा 600 का लॉस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 से 12 पॉइंट का निफ्टी में एसएल लगाएंगे। बात करेंगे फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में जो हमारा एसएल रहेगा, फिन निफ्टी में भी हम 10 से 12 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे फिन निफ्टी में 10 से 12 पॉइंट। ठीक है। तो ये मेरे स्टॉप लॉस हैं। और स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है हमें बड़े बड़े लॉसेस से बचाने के लिए। ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैं ज़रूर लगा के ट्रेड करूँगी। ठीक है। स्टॉप लॉस लगाऊंगी। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मैं 20 से 40 पॉइंट का एसएल लगा के चलूँगी। जहाँ पे मुझे जितना पॉइंट का ज़रूरत लगेगा, कहीं पे 30 पॉइंट का लगेगा तो वहाँ पे 30 पॉइंट लगाऊंगी, कहीं पे मुझे 20 पॉइंट का लगेगा तो 20 पॉइंट का, मैक्सिमम 40 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं लगाऊंगी। ठीक है। निफ्टी में 8 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, मतलब इसी बीच में मैं कहीं पे निफ्टी में लगाऊंगी, फिर निफ्टी में 10 से 12 पॉइंट का। ठीक है। तो आपने दूसरा जो रूल देखा, यहाँ पे रूल रेगुलेशन हमारा स्टॉप लॉस जरूरी है और कितने कितने पॉइंट का ऐसे लगा के चलूंगी वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है।
तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो मैं चैलेंज ले रही हूँ, ठीक है, जो मैं यहाँ पे चैलेंज ले रही हूँ 20 डे, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। हम सिर्फ दिसंबर मंथ में ही ट्रेडिंग करेंगे। अगर कुछ लोग का सोचना होगा कि जैन फेब ये सब भी ट्रेडिंग करने वाले, नहीं, सिर्फ दिसंबर मंथ हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करेंगे, चैलेंज लेंगे। अगर प्रॉफिट में क्लोज हुए तो जैन मंथ से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे एक्चुअल मनी से, नहीं तो फिर हम सीखने में ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा है कि हम दिसंबर मंथ में ही सिर्फ एक ही मंथ हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हमारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब 4th पॉइंट अगर हमें देखें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो 4th पॉइंट है कि हमें मैक्सिमम ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, कि हम ट्रेड पे ट्रेड लेते जाए, हमारा सेटअप पे सेटअप बनते जाए, ट्रेड पे ट्रेड लेते जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें मैक्सिमम दिन के कितने ट्रेड लेने हैं, मैं यहाँ पे 3 से 5 ट्रेड लूँगी, ठीक है। 5 ट्रेड से ज़्यादा मुझे पूरे दिन में नहीं लेना है, मुझे छठा ट्रेड जो है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड रहेगा वो 3 से 5 रहेगा, ठीक है। यानी कि मैं 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, 5 ले सकती हूँ, ठीक है। इनसे ज़्यादा नहीं लेना, मिनिमम मैं 3 लूँगी और मैक्सिमम 5 ले सकती हूँ, ठीक है। जैसा भी मुझे प्रॉफिट, अगर मुझे फर्स्ट 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो मैं 4th ट्रेड और 5th ट्रेड लूँगी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में अगर मुझे लॉस हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में, तो मैं वहाँ पे 4th और 5th नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ से मैं 1 से 5 ट्रेड लूँगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4th पॉइंट, ठीक है। 4th पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब 5th पॉइंट अगर हम देखेंगे कि 5th पॉइंट में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो 5th पॉइंट में जो स्ट्रैटेजी अभी तक हमने सीखी है, आपने देखा होगा हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है। इन्हीं स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करके ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है इसी को यूज़ करके हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जहाँ पे एक जो हमारा हिडन डिमांड और सप्लाई जोन होता है वो भी हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। सिर्फ हम स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, कुछ अपना भी माइंड वहाँ पे यूज़ करेंगे कि कहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड जोन है, कि जहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, कहाँ पे बहुत बड़ा सप्लाई जोन है जो कि जहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट आई थी। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे चार्ट में, पीछे के चार्ट में, और वहाँ पे वो चीज़ें मार्किंग करके रखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे आके मार्केट क्या काम करता है, ठीक है। उस हिसाब से हम ट्रेड देंगे। तो ये चीज़ भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी यूज़ करेंगे, साथ में जो हमारा हिडन डिमांड और सप्लाई जोन है इसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने टोटल 5 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। 5 पॉइंट के बाद यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा छठा पॉइंट रहेगा। छठा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे हम कॉल, बहुत से लोग जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं, एक साथ में कॉल भी ले लेते हैं प्लस पुट भी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। ये कॉल और पुट एक साथ में लेना कब वर्क करता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है। जब मार्केट ट्रेंडिंग हो ना, तो आपका ये कॉल और पुट जो है ना वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। एक का प्रीमियम गिरेगा, एक का प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे जैसे एक का प्रीमियम दूर होते जाएगा इसके रेट गिरने धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपका ये वाला बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो ये कॉल और पुट आपको पैसे कमा के देता है। हाँ, बहुत कमा के नहीं देगा, लेकिन आपको ये प्रॉफिट देगा। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ना, तो ये जो आपका कॉल पुट है ना, इसके भी प्रीमियम गिरते हैं और इसके भी प्रीमियम गिरते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होते हो, लॉस में आ जाते हो, ठीक है। तो आपको कॉल और पुट, यहाँ पे मैं कॉल पुट लेके ट्रेड नहीं करूँगी कि एक साथ में मैंने कॉल भी ले लिया, एक साथ में पुट भी ले लिया। तो ये ऐसे करके मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो हमारा है फियर, ठीक है, जो कि है हमारा डर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो रहेगा वो है हमारा होप, ठीक है, यानी कि उम्मीद रखना, ठीक है। नंबर 3 जो हमारा है ग्रीड, यानी कि जो हमारा लालच है, ये चीज़ पे हमें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। फियर, हमें मार्केट से डरना नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉपर यहाँ पे एसएल लगा के चलना है, ठीक है। दूसरा, मार्केट से हमें बहुत उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम एसएल नहीं लगाएंगे और सपोज़ हमने कोई भी प्रीमियम यहाँ पे बाई कर लिया, बाई करने के बाद वो प्रीमियम धीरे धीरे गिरते जा रहा है और यहाँ पे हम उम्मीद करके बैठे नहीं यहाँ पे मार्केट में रिवर्स आएगा और फिर वहाँ पे मेरा प्रीमियम जो रेट पे मैंने लिया उस रेट तक आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं सेल कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखना है। जो भी हमें परफेक्ट एसएल लगाने हैं वो लगाने ही लगाने हैं।
ज़्यादा लालच नहीं करनी है, ग्रीड नहीं करना है, हमें लालच नहीं करनी है कि अगर हमें 1:2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे हम और लालच नहीं करेंगे कि अरे हम बैठे हैं 1:3, 4, 5, 6, 7 लेके ही जाएंगे। जैसा आपको लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ तक अगर आपका जाता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लालच करते मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि अब आप सीख रहे हो तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उससे पहले आप एग्जिट मार दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हमें फियर, होप, ग्रीड इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, जो अपने इमोशंस हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रीमियम है, जो हम प्रीमियम बाई करते हैं ना, वो हमेशा हम क्या लेंगे, इन द मनी, यानी कि हम ITM लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी जो हमारा OTM है इसको हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कोई भी हम ट्रेड में OTM नहीं लेंगे, ठीक है। ATM एट द मनी ले सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि मैं इन द मनी ही ट्रेड करूँ, ठीक है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, मैं ज़्यादातर इन द मनी ही ट्रेड करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। जो भी मैं पोजीशन लूँगी सेम डे, जो भी पोजीशन मैंने कॉल या पुट लिया है ना, तो उसे मैं सेम डे ही एग्जिट मारूंगी, सेम डे, ठीक है। मैं इसे होल्ड नहीं करूंगी, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट डे उसको होल्ड करके लेके जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगी, पोजीशन सेम डे में मैंने बाई किया और सेम डे में ही मैं एग्जिट मार दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन को हमें कैरी नहीं करना है कि नेक्स्ट डे लेके जाना है और फिर बाद में हमें लॉस हो, बड़ा लॉस हो, उस क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं रहता है। अभी हम सीख रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि हम अपने जो पोजीशन है उसको हम नेक्स्ट डे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने देखी कि यहाँ पे हमें जो पोजीशन है सेम डे में एग्जिट करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत से, अगर जिन्होंने वीडियो स्किप की होगी या वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो ट्रेड हो रहा है ये हो रहा है हमारा पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी तरह ही सीख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं सीख रही हूँ मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अगर उससे चाहे सीखना तो सीख सकते हैं, नहीं तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, प्लस मैं यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर रही हूँ और जो भी मैं मनी यूज़ करूँगी वो हमारा वर्चुअल मनी रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पेपर ट्रेडिंग ऐप है जो कि जिसका नाम है फ्रंट पेज, ठीक है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई वहाँ पे चार्जेस नहीं पे करने हैं। तो फ्रंट पेज में आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलता है, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे, उसमें से मैं सिर्फ 50K यूज़ करूँगी, ठीक है। 50K यूज़ करूँगी, सारा मनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 50K ही हमें सिर्फ यूज़ करना है और 50K यूज़ करके मैं 20 डेज चैलेंज ले रही हूँ, मतलब मैक्सिमम 1000-1500 का लॉस रहेगा डेली का, ठीक है। वो देखते हैं कितना रहेगा, बट हम यहाँ पे 50K यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्चुअल मनी यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल मनी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे हम वर्चुअल मनी यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल मनी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ हम 50,000 ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा लॉस रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, प्लस हम प्रॉफिट कितने पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लॉस, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम 500 का लॉस लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या फिर निफ्टी, किसी में भी हम 500 का लॉस लेते हैं, तो हम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 1000 का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जल्दी एग्जिट नहीं मारेंगे कि 500 का यहाँ पे हम SL ले रहे हैं, ठीक है, और अगर प्रॉफिट हमारा 600 हो रहा है तो यहाँ पे हम एग्जिट मार देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। मैं नहीं करूँगी यहाँ पे जब तक हमारा प्रॉफिट 1000, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा वो मिनिमम हमारा 1:2 रहना ही चाहिए, ठीक है। तो 1:2 का हमारा रिस्क रिवार्ड रहेगा कि मैं यहाँ पे अगर मैं 1 रुपये का यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पे मैं 2 रुपये प्रॉफिट पे ही क्लोज होंगे। जो भी ट्रेड मेरा सही निकलता है तो उसमें मैं 2 रुपये का प्रॉफिट कमाऊंगी, जो भी ट्रेड हमारा गलत जा रहा है वहाँ पे मैं 1 रुपये का लॉस लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट को मैं फॉलो करूँगी और आज से पेपर ट्रेडिंग चैलेंज ले रही हूँ। और डेली आपको शाम में 6 से 7 के बीच में वीडियो आ जाएगी, 6 से 7 के बीच में वीडियो आएगी कि वहाँ पे मैंने कितना ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस किया, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।